स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपद, उनकी राजधानी, आधुनिक स्थान और उनसे संबंधित सभी प्रमुख बिंदुओं को भी देखेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। खेती के नए औजारों और उपकरणों के प्रयोग से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को कर के रूप में एकत्रित करवा सकता था। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे, क्योंकि जब लोहे का आविष्कार हुआ तो जो हथियार, औजार और उपकरण वगैरह थे वो अच्छे से लोहे के मजबूत बनते थे, टिकाऊ होते थे। इसके पहले तांबे का प्रयोग किया जाता था, तो तांबे के औजार इतने अच्छे नहीं होते थे। लोहे के प्रयोग से और जब खेती में लोहे के प्रयोग से खेती अच्छी तरीके से होने लगी, इससे अनाज की जो अनाज था उसकी उत्पादकता भी बढ़ गई और वो सरकार, जो राज्य सरकार होती थी, वो राजा कर के रूप में उसे एकत्रित करवा सकता था और सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग करता था। पहले लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें सबसे छोटा होता था कबीला, उससे उसके कई कबीले मिलकर बनाते हैं जनपद, जन और कई जनपद से मिलकर बनता है जनपद, और उस कई जनपदों से मिलकर जो बड़े हो जाते हैं जनपद, वो महाजनपद कहलाते हैं। तो ये आपको क्रम याद रखना है। सबसे छोटा होता है कबीला, उससे बड़ा होता है जन, और जन से बड़ा होता है जनपद, और जनपद जो बड़े बड़े जनपद हो जाते थे वो महाजनपद कहलाते थे। तो यहाँ पर ये क्रम है, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अब लोगों की जो पहले जन या कबीले के प्रति निष्ठा थी, अब वह अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। तो यहाँ पर आप इस मैप में भी देख सकते हैं। महाजनपद काल के समय के साहित्यिक स्रोतों से हमें कुल 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र। इन दोनों में दिया गया है कि 16 महाजनपद हैं। और राजतंत्र और गणतंत्र क्या होता है? तो राजतंत्र होता है जहाँ पे राजा के द्वारा शासन किया जाता है, और गणतंत्र संघ के द्वारा, यानी कुछ लोगों, संघ ग्रुप में कुछ लोग होते हैं, उनके द्वारा, उन सदस्यों के द्वारा शासन किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। इस मैप में यहाँ पे आप चित्र में 16 महाजनपद देख सकते हैं। ये अवंती यहाँ पर है, अस्मक यहाँ नीचे देख सकते हैं, दक्षिण का एकमात्र है ये, और यहाँ पर चेदी है, वत्स, सूरसेन, मत्स्य, कुरु, पांचाल, कोसल, काशी, मल्ल, वसी, मगध, अंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ कंबोज, और यहाँ पे पाकिस्तान में है गंधार। तो ये 16 महाजनपद हो गए। मैप के माध्यम से आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं। वर्तमान में इन 16 महाजनपदों की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद पड़ते हैं, बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1 और भारत के बाहर 2 पड़ते हैं, कंबोज और गंधार। उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद हैं, काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, पांचाल, सूरसेन, कुरु और चेदी। बिहार में 3 महाजनपद पड़ते हैं, मगध, अंग, वसी। राजस्थान का 1 है मत्स्य, मध्य प्रदेश का 1 है अवंती, दक्षिण भारत में 1 पड़ता है जो आंध्र प्रदेश में है, ये है अस्मक, और भारत के बाहर 2 पड़ते हैं, कंबोज और गांधार। तो ये 16 महाजनपद आपको ध्यान रखने हैं। हम एक एक महाजनपद के बारे में देख लेते हैं। इस तरफ महाजनपद दिया गया है, यहाँ पे राजधानी है, इस तरफ आधुनिक स्थान है, और यहाँ पे उससे संबंधित विशेषताएं दी गई हैं। तो पहला है मगध। यह सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी, और आधुनिक समय में यह पटना, गया, बिहार में पड़ता है। तो ये आपको स्थान ध्यान रखने हैं। दूसरा है अंग। इसकी राजधानी थी चंपा, ये वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर, बिहार में पड़ता है। तीसरी है वज्दी। इसकी जो राजधानी है वो है वैशाली, और इसका आधुनिक स्थान है वैशाली, मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र बिहार में पड़ता है। और वज्दी के बारे में कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। तो यह 8 जनपदों का संघ है, यानी कि मैंने ऊपर जो इसमें बताया था आपको, तो वहां पे ये 8 जनपद मिल के यहाँ पर ये महाजनपद बनाया है। 8 जनपदों का ये संघ है। इसमें सबसे जो प्रमुख है
वो है लिच्छवी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। बिहार के 3 हैं, मगध, अंग, वज्र। मगध की राजधानी है गिरिब्रज, अंग की है चंपा और वज्र की है वैशाली। नेक्स्ट अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में पहला है काशी, इसकी राजधानी है वाराणसी। ये वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है वत्स, राजधानी है कौशाम्बी, प्रयागराज के आसपास उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है कौशल, श्रावस्ती तथा साकेत, इसकी राजधानियां हैं ये श्रावस्ती और साकेत, और ये अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। चौथा है मल, कुशीनगर या फिर कुशावती कहते हैं, देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहीं पर मल महाजनपद के क्षेत्र में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। काशी की राजधानी है वाराणसी, वत्स की है कौशाम्बी, कौशल की है श्रावस्ती या तथा साकेत, और मल्ल की है कुशीनगर। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब उत्तर प्रदेश के 4 और देखते हैं, क्योंकि यूपी में हमने 8 पढ़ा था। तो इसमें है नेक्स्ट पांचाल, इसकी उत्तरी पांचाल की राजधानी है अहिच्छद्र, और दक्षिणी पांचाल की है काम्पिल्य। इसका आधुनिक क्षेत्र है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है चेदी, चेद की राजधानी है शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है कुरु, इंद्रप्रस्थ है इसकी राजधानी, मेरठ दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र है वर्तमान में, और ये महाभारत में चर्चित है। अपने महाभारत में इंद्रप्रस्थ का नाम तो सुना ही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सूरसेन, इसकी राजधानी है मथुरा, और ये मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यूपी के हमने 8 महाजनपद देख लिए हैं, 4 पहले देखा था, 4 यहाँ। नेक्स्ट है ये पांचाल की राजधानी है अहिच्छद्र, काम्पिल्य, चेद की है शक्तिमती, कुरु की है इंद्रप्रस्थ और सूरसेन की है मथुरा। नेक्स्ट अब देखते हैं अवंती। अवंती ये उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की है महिष्मती। महिष्मती जो अपने मूवी में देखा था बाहुबली, दक्षिणी अवंती की है महिष्मती। आधुनिक स्थान है मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है मत्स्य, इसकी राजधानी है विराटनगर, जयपुर राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है अस्मक, पोतन पोटली राजधानी है इसकी, गोदावरी नदी क्षेत्र है इसका, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये 3 हमने देखे हैं, ऊपर हमने पहले देखा था 3 बिहार के थे प्लस 8 ही उत्तर प्रदेश के थे, यहाँ पर 3 और हैं, अवंती, मत्स्य और अस्मक। अवंती कहाँ की है, तो ये मध्य प्रदेश की है, मत्स्य जयपुर से है, और अस्मक आंध्र प्रदेश से है। तो आपको ये तीनों क्षेत्र ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है गांधार और कंबोज। गांधार की राजधानी है तक्षशिला, रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में है, ये भारत से बाहर स्थित है। नेक्स्ट है कंबोज, राजपुर हाटक इसकी राजधानी है, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र है इसका वर्तमान में, और ये भी भारत के बाहर पड़ता है। तो ये 16 महाजनपद हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले भी हमने 5-6 वीडियो हिस्ट्री से संबंधित डाले हैं, तो आप उन्हें देखने के बाद इसे देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।